नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, ये 3 देवियां कई सालों से आपके घर में रहती हैं। आज हम सच्चाई आपको बताएंगे, उनकी कृपा आपके ऊपर कितनी है, वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आपसे जाने अनजाने में अक्सर कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिस वजह से आप इन देवियों को क्रोधित कर देते हैं। अचानक से अच्छे भले काम बिगड़ जाते हैं, घर की एकता क्लैश में बदल जाती है और चारों तरफ से परेशानियां आने लगती हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा माहौल बना हुआ है तो आप आज की वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण सावधानियां बताई हैं, आपको सही ज्ञान दिया गया है, जरूरी उपाय बताए गए हैं। यानी पूरी तरह से आज की वीडियो आपके घर का माहौल सुधरेगा और भविष्य सरकार बनाएगी। लेकिन वीडियो को नजरअंदाज न करें और गंभीरतापूर्वक हद तक देखते रहे। सबसे पहले सच्चे सनातन इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कई सालों से यह 3 देवियां आपके घर में रह रही हैं और इन्होंने आपके घर के आसपास एक ऐसा रक्षा कवच बनाया है कि कोई बुरी आत्मा, कोई बुरा प्रभाव या कोई भी नजर दोष या अनजान ताकत आपके घर का, आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती। आखिर कौन सी है वह शक्ति? और आपने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं? आपने ऐसी कौन सी पूजा पाठ की है? आपने भगवान को किस तरह से प्रसन्न किया है? वह आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। जिन लोगों के घर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है, उन लोगों को क्या करना है वह भी वीडियो में आज की बताया जाएगा। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए जरूर और आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। लाभ आपको बहुत ज्यादा होने वाला है। सबसे पहले जितने भी यहां पर माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखिएगा, आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जब भी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे टांग खींचने वाले लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो जिंदगी है ये कबड्डी की तरह है। यहां पर जैसे ही कोई सफलता की लकीर को छूना चाहता है, वैसे ही लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान का साथ आपके पास हो। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान का विश्वास आपके साथ हो, और वह इंसान जीवन में कभी हार नहीं सकता जिसके ऊपर स्वयं परमात्मा का हाथ होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम परमात्मा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? और वो है दोस्तों, निरंतर उनके नाम जाप से आप कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, रोजाना मंदिर जाने का नियम अपनाना शुरू करिए। कई लोग हमारा जब कुछ बिगाड़ नहीं पाते तो तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं। ऐसे लोग हमें गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो भगवान का भक्त होता है, जिसे भगवान पर विश्वास होता है, इस प्रकार के तंत्र मंत्र उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। उसके ऊपर इस तंत्र मंत्र का कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे भक्तों के घर पर स्वयं देवी मां रक्षा कवच लगाती है। यानी कि यह शक्ति स्वयं आपके घर की रक्षा करती है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, अगर होगी तो कभी भी देवी मां का प्रवेश आपके घर में नहीं हो पाएगा। और सवाल यह उठता है कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आखिर होती कब है? जब दोस्तों आपके घर में सुबह शाम सही समय पर झाड़ू नहीं लगती, पोछा नहीं लगता, तो समझ सकते हैं कि गंदी वाधा कितना ज्यादा हो जाता होगा। इसके अलावा जब गंदी वाधा होता है, स्वच्छता नहीं होती, तो परिवार के सदस्यों के दिमाग अपने आप ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। जहां पर स्वच्छता होगी वहीं पर सकारात्मकता होगी, जहां पर अस्वच्छता होगी वहां नकारात्मकता का आना तय है। तो ऐसे में जो दिमाग है सभी के अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आपस में वे लोग लड़ने लगते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा करने लगते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं। अब पारिवारिक माहौल तो पूरी तरह से खराब हो गया। अगला दोस्तों, बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और उस घर में जहां बहू बेटियों का सम्मान नहीं होता, बहू बेटियों को गाली दी जाती है, ताने मारे जाते हैं, या फिर उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता, उन्हें दुख दिया जाता है, वहां भी नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। तो इन बातों का खास ख्याल रखें। अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे तो आपका घर काफी पॉजिटिव रहेगा। आपके घर में जब पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो माता का प्रवेश स्वयं हो जाएगा, और एक बार माता रानी का आशीर्वाद आपके घर पर बरस गया तो फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है।
फिर स्वयं माता रानी आपके घर की रक्षा करेगी, क्योंकि सकारात्मकता एक बार घर में प्रवेश कर गई और आपने घर को स्वच्छ बनाए रखा। देखिए, जब माता का प्रवेश हो गया उसके बाद भी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। उसके बाद तो आपको समय पर पूजा पाठ करना चाहिए। जब जीवन में अच्छे नतीजे मिल रहे हो, आपको तो दिल से मां की सेवा करनी चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों, अपने घर की बहू बेटियों को पूजा पाठ से बहुत जल्दी जोड़ना चाहिए। वो सुबह समय पर उठें, जल्दी से भगवान की भक्ति करें, घर में पूजा पाठ करें, सही समय पर झाड़ू पोछा लगाएं और अपने माता पिता की सेवा करें। वही घर जिंदगी में उन्नति करता है और उन्हीं घरों पर माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त भी होती है। आगे वीडियो में है खास सावधानियां, अंत में है दो माता रानी के जबरदस्त उपाय। थोड़ा सा समय निकालें और हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहें। देखिए, जो आने वाला समय है, यहां पर आपको उन लोगों से सावधान रहना होगा जो मुंह मियां मिट्ठू हैं। मुंह मियां मिट्ठू का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे लोग दोस्तों जो आपके सामने आपकी जबरदस्त तारीफ करते हैं कि मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तो इस मुकाम पर है ये वो, लेकिन पीठ पीछे आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते। ये स्वार्थी होते हैं और हमेशा हम कहते हैं रिश्तों में सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। ऐसे स्वार्थी लोगों से आपको थोड़ा बचना है, क्योंकि ये उस विष के घड़े के समान होते हैं जिसकी जो ऊपरी सतह होती है वो दूध से भरी होती है। आने वाले अगले 15 से 20 दिनों में ये जो समय है दोस्तों, काफी लाजवाब है। लेकिन किस्मत की मार जब पड़ देती है तो इंसान को अनुभव बद्दहा मिलता है। जब आप अकेले काम करने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ कुछ लोग जुड़ना चाहेंगे और आपको लगेगा कि चलो जोड़ लेते, थोड़ी ही मदद हो जाएगी। लेकिन अंततः जब सफलता मिलेगी तो सारा क्रेडिट, या यूं कहे तो सारा हक, वह व्यक्ति लेकर चला जाएगा और इस तरह से लेकर जाएगा कि आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। तब आपको पता चलेगा मेहनत पानी में जाना किसे बोलते हैं और आपका जो भरोसा है इंसानियत पर से वह भी उठ सकता है। तो अकेले चलिए, लंबा चलिए, मेहनत ज्यादा करिए भले ही, लेकिन हार मत मानिए। जिंदगी में यह बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं वह समय का खास ख्याल रखें, क्योंकि समय बद्धा बलवान है और यह समय हाथ से चला गया तो इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता। समय पर ऑफिस जाना और समय पर ऑफिस से आना बहुत जरूरी है। समय का मैनेजमेंट आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि देवी मां का आशीर्वाद उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जिम्मेदार होते हैं, जो समय पर ईमानदारी से काम करते हैं। देखिए, अगर आपको नाकामयाब भी होना है तो आप उस काम को करके होइएगा जिसको आप पसंद करते हैं। आपके दिमाग में, आपके मन में संतुष्टि रहेगी कि मैंने वह किया जो मेरा दिल चाहता था। मन में कभी यह भाव नहीं रहेगा कि मुझे एक बार ट्राई करना था, मुझे एक बार उसमें प्रयास करना था और जरूरी नहीं है आप नाकामयाब होंगे। अगर देवी मां का आशीर्वाद रहा, देवी मां की आपके ऊपर मेहरबानी रही, तो आप पास भी हो जाएंगे, आप सफल भी हो जाएंगे। चिंता मत करिए। सभी विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़िया बन रही हैं, लेकिन आपको हर चीज को प्रैक्टिकली देखकर चलना है। आपको सट्टेबाजी नहीं करनी है, सोच समझकर हर चीज को करना है। आपके आने वाले भविष्य के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का समावेश रहेगा। अपने जीवन साथी का सम्मान आपको अवश्य करना है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तभी आपकी गाढ़ी जो है वह सही ढंग से चलती रहेगी, क्योंकि रिश्तों में सम्मान की बहुत जरूरत होती है। आप अपने जीवन साथी पर पैसा लुटाइए या न लुटाए, लेकिन अगर उन्हें सम्मान देना शुरू कर देंगे तो वैसे ही उनका प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा बाहर जाएगा, क्योंकि लड़डैचकियों को रिस्पेक्ट चाहिए होती है और एक सम्मान चाहिए होता है। जिंदगी उनकी यूं ही फिर आपके ऊपर न्योछावर कर देती है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, हमारे घर में कलेश नहीं होता, परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, या फिर लगातार पैसों की प्राप्ति हो रही होती है, तो इसका एक ही मतलब निकलता है, दैवीय शक्तियों की खास कृपा आपके घर में है। लेकिन क्या हर घर में देवी शक्तियों की कृपा रहती है? क्या हर घर में देवियों का आशीर्वाद रहता है? तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घर में शुद्धि होती है, जिस घर के लोग परोपकार के कार्य करते हैं, जिस घर में शाम के समय कलेश नहीं मचता, जिस घर में सुबह सही समय पर
पूजा पाठ और झाड़ू पोछा हो जाता है। जिस घर के लोग रोजाना नित्य प्रतिदिन भजन सुनते हैं, भजन गाते हैं और सामने वाले को भी भजन सुनाते हैं, ऐसा घर पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। ऐसे घर में सदैव देवियां निवास करती हैं, क्योंकि यहां पर नकारात्मक शक्तियां फटक ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध कर्मों से उस घर को एक मंदिर के समान बना लिया है। और मंदिर में कभी भी गलत शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, शैतानी शक्तियां नहीं आ सकती। वह केवल और केवल शुभ शक्तियां ही आ सकती है। वह केवल और केवल देवियां ही आ सकती है। और ऐसा घर जब आपका बन जाता है तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। उस इंसान के काम कभी नहीं रुकते, उसके घर को कभी नजर दोष का सामना नहीं करना पड़ता, घर के सदस्यों को कभी नजर नहीं लगती। यहां तक कि अगर कोई इंसान आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र काला जादू करवाता है तो उसका असर भी बेअसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत के अधिकांश घरों में आज के इस दौर में एक चीज बहुत ज्यादा सामान्य है, और वह है जलन भावना। आजकल हम एक दूसरे से इतना ज्यादा जलने लगे हैं कि जो जलन भाव है हमारे रिश्ते में कटुता लाने लगा है। जैसे कि हमारे पड़ोसी कुछ खरीद कर ले आए या फिर उन्होंने कोई मुकाम हासिल कर लिया तो आप उनसे जलने लगते हैं। करीबी रिश्तेदार आपसे जलने लगते अगर आप कुछ घर में लेकर आ गए। स्थितियां तो यहां तक बन चुकी है कि जब हम घर में कुछ खरीद कर लाते हैं तो हम हमारे रिश्तेदारों को तो बताते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उन्हें बताएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा तो बहुत कमा रहे हैं, भले हमने एक RS1 जोड़ करके वह चीज ली हो। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वजह से दोस्तों, घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाता है। और सबसे पहला कारण है जलन भावना। किसी से भी जैलिया मत, क्योंकि हर इंसान का एक समय होता है और समय के अनुसार ही सबको मिलता है। आज हमें ऐसा लगता है कि वह सफल हो रहा है, हमने हो रहे हैं तो देखे, सूर्य और चंद्रमा दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वह चमकता है। अब हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि जब आपका समय आएगा तो आप भी चमकेंगे। निराश मत होइए। आगे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में 2 उपाय भी तो दिए जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय आप जरूर निकालें और हमारी आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि हम गारंटी के साथ कहते हैं, जो इंसान आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, ये 3 देवियां उसके ऊपर इतनी मेहरबान होगी कि उनके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सी वह देवियां हैं जिनका आशीर्वाद आपके घर को मिल रहा है। आखिर आपके घर के लिए रक्षा कवच कौन देवी बन रही है? तो आपके ऊपर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली की कृपा बनी हुई है। आपको माता वैष्णो देवी की भी पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों, घर की कुल देवी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, मां तो मां होती है, चाहे वो आपकी मां हो या संसार की मां। वो अपने बच्चों को सदैव विनम्रता के भाव से देखती है, वो अपने बच्चों को सदा प्रेम के भाव से देखती है, और बच्चे कुछ गलती कर भी देते हैं तो एक मां उन्हें खुशी खुशी माफ कर देती है। उसी प्रकार से आपके लिए भी ये कि जननी माता वैष्णो देवी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाली है। कमेंट बॉक्स में जय मां वैष्णो देवी जो भी लिखेगा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। लेकिन दोस्तों, इतना ध्यान रखें कि माता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेईमानी। आप इतना ध्यान रखिए, बेईमानी के काम से आपको कोसों दूर रहना है और बिल्कुल भी नाता तोड़ देना है झूठ बोलने से, क्योंकि झूठ जो होता है वो एक डेबिट कार्ड के सत्य जो होता है दोस्तों, वह एक डेबिट कार्ड की तरह होता है जिसमें आप पहले कीमत चुका देते हैं, बाद में आपको खूब आनंद आता है। लेकिन जो असत्य होता है वह क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले तो आप खूब मजे ले लेते हैं लेकिन बाद में तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप कोसों दूर रहिए झूठ बोलने से, क्योंकि देवी शक्तियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल त्याग दें और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही आप करें, क्योंकि जो इंसान इस तरह के भोजन करता है उसकी जो दिमागी हालत है, दिमागी स्थिति है, वह आसुरी हो जाती है। क्योंकि पहले के समय में असुर ही इस तरह की गतिविधियां करते थे, देवता तो नहीं करते थे। और अगर आप भी आज के जमाने में ऐसा करेंगे तो आप भी असुर बन जाएंगे, और असुरों को तो दिव्य शक्तियों का साथ नहीं मिलता,
आपके घर का माहौल उससे बिगड़ जाएगा। घर में नेगेटिविटी आने लगेगी। तो हम आपको सिर्फ एक सलाह दे रहे हैं, मानना या न मानना तो आपके हाथ में है कि आप एक काम जरूर करें, अपने घर को शुद्ध शाकाहारी बनाएं। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी के अभी अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करें, गंगा जल से पोछा लगाएं और एक प्रण लें कि आज के बाद कभी भी हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे, मदिरापान नहीं करेंगे और खुद को भगवान की भक्ति में रमा लेंगे और हमारे घर को इतना सकारात्मक बनाएंगे कि वहां पर दिव्य शक्तियों का, देवियों का वास होने लगेगा और फिर दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी तरक्की आपको प्राप्त होगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख करके देते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो दुनिया है, यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और अब समय आ चुका है खुद को आगे बढ़ाने का। और अगर आप आगे आज भी नहीं बढ़े तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। आइए 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं और ये दोनों ही उपाय आज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये दोनों ही उपाय आपकी फूटी से फूटी किस्मत को भी संवारने वाले हैं। आपको भी समझ आएगा कि जिंदगी किस तरह से किस मुकाम पर आ जाती है और इंसान को क्या परिणाम दे जाती है। सबसे पहला उपाय है, शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी के समक्ष, माता दुर्गा के समक्ष, जो भी आपके घर में हैं, माता जी सभी एक हैं, एक अखंड ज्योत जलानी है शुक्रवार से अगले 11 दिनों के लिए। उसके बाद 12वें दिन आपको 5 कन्याओं को अपने घर पर बुलाना है और उन्हें खीर खिलानी है। अगर आपकी क्षमता है तो आप भोजन भी करा सकते हैं। बहुत बढ़िया उपाय हैं दोस्तों, इतना शानदार उपाय हैं कि आपकी झोली कब भर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब दूसरा उपाय दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा सावधान आप हो जाएगा। देखिए, माता को आपको 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। शुक्रवार के दिन ये उपाय आप करिए। आपके घर की जो भी देवी आए, हमने जो नाम बताए हैं उनका नाम लेकर के आप 16 श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, वह सामग्री दान के स्वरूप किसी भी सुहागन महिला को दे देना है। माता लक्ष्मी की खास कृपा आप पर मिलेगी और यह 3 दिव्या जो आपके घर में रहती है, आपको मिल रहा हमेशा आपसे खुश वो भी अच्छा है, और जो नहीं मिल रहा है वो भी आपके लिए अच्छा है। हर स्थिति में खुद को इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि भगवान कभी मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, मुझे बस उनके साथ जुड़े रहना है, मुझे बस उनकी भक्ति पर विश्वास रखना है। फिर देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। इसी के साथ पारिवारिक मतभेद होने की संभावनाएं हैं। अब पारिवारिक मतभेद कब गलत बन जाए या कब आपको उलझा दे, कहा नहीं जा सकता। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, थोड़ा सा दोस्तों सावधान रहिएगा। जो लोग आपको भड़कते हैं उनसे बच कर रहिएगा, क्योंकि मंत्र 3 दिन तो बच्चे हैं और इन 3 दोनों में भी आप उलझा कर रह जाएंगे तो फिर आनंद कैसे आएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। साथ ही साथ नौकरी पेश लोगों को ईमानदारी सपना कम निर्वहन करना है। अपने कैमोन को पेंडिंग नहीं छोड़ना है, कल करें सो आज आज करें। सबकी नीति को अपनाना है और जरूर से पहले अपने आप को यह समझना है कि आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। बिना मेहनत के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने परिवार को भी समय दीजिए और अपने जीवन साथी को भी समय दीजिए। मित्रों के साथ भी समय बताइए, क्योंकि जिंदगी की तनाव से दूर करने का कम ही मित्र करते हैं। जब आप उनके साथ होली करते हैं तो आपके आप को बहुत राहत महसूस होती है। वह आपके कई सारे गम जो है वह यूं ही दोस्तों मिट जाते हैं। दोस्तों, परिवार से भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने लगेगा और जो लोग आपके खिलाफ रहते थे, कुछ ऐसी मानसिकता बदलेगी उनकी कि अब वह आपका सपोर्ट करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन ऐसे में आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता नहीं कि आपको लोगों से अधिक चर्चा नहीं करनी है और भूल कर भी ऐसी बातों को नहीं छोड़ना है जिसे आप बहस में पड़ जाए, क्योंकि आप जिस भी इंसान के साथ बहसबाजी में पड़ेंगे उसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि कुछ हद तक नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश करेगी और आपकी मानसिकता भी दूषित होगी। जी हां दोस्तों, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है कि साथ ही साथ आपको बिजनेस की किसी डील को करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। यदि आप किसी जमीन की या फिर किसी वाहन आदि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। जितना हो सके
उतना आप दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपने कर्मों की शक्ति को प्रबल करें। इससे आपको शांति और सुख की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, इस समय आप अपने मन को समझाएं और अकेले ही अपने जीवन का सफर तय करने की और अपने संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश करें।